जी तो व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक है लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन। ये बेसिकली केमिकल एंड बायोलॉजिकल एडवर्स सब्सटेंसेस के कंट्रोल मेजर का 5वां कंट्रोल मेजर है। पहले 4 हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले लेक्चर में, जिनमें एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, प्रोसेस चेंज आपका, उसके अलावा इंक्लोजर था, सेग्रीगेशन था। ये चीजें हमने पहले डिस्कस की हैं आपके कंट्रोल मेजर के अंदर। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये कंट्रोल मेजर है कि कैसे डस्ट को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उस एनवायरनमेंट से आप कैसे डस्ट को, फ्यूम्स को, वेपर्स को निकालेंगे लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन की मदद से। लोकल एग्जॉस्ट का बेसिकली मतलब है बाहर निकाला। वेंटिलेशन आपको पता है बात कशी को बोलते हैं कि जिसमें ताज़ा हवा का इंदराज और गलीज हवा का इखराज। तो ये एक अमूमी तरीका है। लोकल का वर्ड यहाँ पे हम अमूमी के मानों में लेंगे कि एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के लिए लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन ये एक अमूमी तरीका है बात कशी का, जिसमें ताज़ा हवा को अंदर कैसे एनवायरनमेंट में दाखिल करना है और गलीज हवा को कैसे बाहर भेजना है। सबसे पहले लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के हवाले से आपको इसके पार्ट्स का पता होना चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पे कि ये सबसे पहले यहाँ पे एक हुड मौजूद है। हुड क्या करता है कि बेसिकली कैच करता है जितना भी डस्ट, कोई भी चीज यहाँ से पैदा होगी वो यहाँ से जाएगी। ये ब्रांच डक्टिंग है, ये ब्रांच डक्टिंग है। मेन डक्ट ये ऊपर है, ब्रांच डक्टिंग से होता हुआ वो मेन डक्ट में जाएगा। मेन डक्ट से यहाँ से एयर फिल्टर में, एयर फिल्टर में आप देख रहे हैं डस्ट कलेक्शन बैग्स हैं, यहाँ पे डस्ट कलेक्शन बैग्स हैं, यहाँ से एयर जाती हुई ये इधर एक्सट्रैक्टर फैन में। एक्सट्रैक्टर फैन क्या कर रहा है, इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इसको बाहर निकाल रहा है, जितनी भी गलीज हवा है उसको बाहर निकाल रहा है और वहां से ये ऊपर जाके डिस्चार्ज टू एटमोस्फेयर, तो एटमोस्फेयर में जा रहा है और वहां से क्या हो रहा है कि ताजा हवा अंदर और गलीज हवा बाहर जा रही है। यहाँ पे एक चीज आपको बताता चलूं कि ये हुड जो है आपके 2 तरह के होते हैं। एक आपके कैप्टर हुड होते हैं, एक आपके रिसेप्टर हुड होते हैं। कैप्टर हुड, रिसेप्टर हुड में फर्क क्या होता है? कैप्टर हुड क्या करता है कि अपने प्रेशर से चीजों को कैप्चर करके खींचता है अपनी जानिब और बाहर फेंकता है, जबकि रिसेप्टर हुड क्या करता है कि उसकी रेंज में जो चीजें आ जाती हैं वो सिर्फ उन्हीं को उठा के बाहर फेंकता है। मतलब ये हुआ कि जब आपने एक्सट्रैक्ट जो है बाय फोर्स करना है तो उसमें कैप्टर हुड इन्वॉल्व होगा। जब आप सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि कहीं से भी खुद ब खुद जो धुआं, जो स्मोक, जो पार्टिकल्स, जो एयर कंटेमिनेंट खुद ब खुद उस हुड की जानिब चले जाएंगे तो वो रिसेप्टर हुड है। ठीक है, तो एक होता है कैप्टर हुड और एक होता है रिसेप्टर हुड। क्लियर होगी ये चीज। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब इसमें ये इसका इस्तेमाल क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि हमें तो पता है कि ये इफेक्टिव है, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर एलईवी की इफेक्टिवनेस कैसे कम हो जाती है, और दूसरी बात कि अगर वो कम हो जाती है तो हमने क्या प्रैक्टिसेस करनी है अपनी वर्क प्लेस के ऊपर ताकि उनको उसकी इफेक्टिवनेस को, उसकी अफादियत को बहाल रखा जा सके। तो डिस्कस हाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ एलईवी में बी रिड्यूस, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे आगे चल के डिस्कस करते हैं लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जो उसके ऊपर असरअंदाज होके उसका जो फायदा है, उसका जो बेनिफिट है, उसका जो मुयस्सर होना है, इफेक्टिवनेस है, उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो नंबर 1, पुअरली पोजीशन इनटेक हुड। जो इनटेक हुड लगा हुआ है, वो जो हुड आपको दिखाया भी, वो प्रॉपरली इंस्टॉल्ड नहीं है। धुआं, गर्द, कंटेमिनेशन कहीं और से आ रही है, उसका मुंह किसी और जानिब है। डैमेज डक्ट्स में कहीं पे डैमेज हुए हैं, कहीं से उनमें लीकिंग है जिसकी वजह से वो पूरा मटेरियल जाता नहीं और वो दोबारा उसी इन्वायरमेंट में फैल जाता है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कंटेमिनेशन, बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन होगी तो ऐसी सूरत में भी इसके लिए प्रॉब्लम है। इनइफेक्टिव फैन, जो एक्सट्रैक्टर फैन लगा हुआ है उसके फैन जो है वो इस तरह से उसके जो ब्लेड्स हैं, जो रोटरी ब्लेड उसके साथ लगे हुए हैं जो रोटेट करते हैं उसके पर, जिसको बोलते हैं आप आम अल्फाज में, वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहे कि उन्हें एक्सट्रैक्ट करके बाहर फेंकना, लेकिन उनकी बनावट ऐसी है कि वो बाहर फेंकने की बजाय वहीं पे सिर्फ घूम ही रहे हैं। उसके बाद ब्लॉक्ड फिल्टर ब्लॉक हो जाए, एक्सेसिव उसके अंदर डस्ट मौजूद हो जाए, डस्ट हो और आप डस्ट बैग को खाली नहीं कर रहे तो ऐसी सूरत में वो मजीद काम नहीं करेगा। बिल्डअप ऑफ कंटेमिनेंट्स इन द डक्ट्स,
डक्ट्स के अंदर कंटेमिनेंट जो है वो रहना शुरू कर दें, रुकना शुरू हो जाए, तो फिर बहुत कम एयर वहां से पास हो सकती है। तो शार्प बेंड्स इन डक्ट। अच्छा, शार्प बेंड क्या होता है? आप अक्सर देखते हैं कि एक चीज पूरी तरह टकराएगी, सीधी गई और सीधी जाने के बाद लेफ्ट या राइट हुई, तो ऐसी सूरत में बहुत सारा इवन पानी भी हो तो वो टकरा के उससे वापस आ जाता है। तो इसलिए आपने शार्प बेंड्स नहीं देने, बल्कि आप राउंड बेंड्स देंगे। राउंड बेंड्स में क्या होता है? काफी सारी जो मटेरियल होता है, जो उसके अंदर सब्सटेंस होगा, कोई भी, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस, या हमारे डेक के अंदर इस्तेमाल हो रहा हो, तो वो इजीली वहां से गुजर जाएगा। अनऑथराइज्ड एडिशंस टू द सिस्टम। एडिशन के आप क्या करेंगे कि आप लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन के अंदर मजीद बेहतरी लाने के लिए अपनी तरफ से कोई अल्ट्रेशन कर देते हैं जो कि ऑथराइज नहीं थी या जो सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, तो उसके नतीजे में भी इसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। अब लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन को आप इफेक्टिव कैसे रख सकते हैं? ठीक है, किस तरह से एक लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन मौसर तरीके से ज्यादा देर के लिए काम कर सकता है? तो उसमें नंबर 1 रूटीन विजुअल इंस्पेक्शन, इंटेग्रिटी चेक, एग्जांपल फिल्टर, कंटेमिनेंट बिल्डअप एक्सेट्रा। मतलब आप सिर्फ जाहिरी तौर पर उसका चेक करेंगे कि एयर जो फिल्टर हमने लगाए हुए हैं, जो डस्ट बैग उसके पास पड़े हुए हैं, तो आया वो क्लियर है, दोबारा एक्टिविटी करने से क्लियर है। इसी तरह मजीद कहीं डक्ट्स के अंदर तो कंटेमिनेंट बिल्डअप नहीं हो रहा, तो ये चीजें हम विजुअल इंस्पेक्शन में देखेंगे। प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, रिप्लेसिंग फिल्टर्स, लुब्रिकेटिंग फैन बेयरिंग्स एक्सेट्रा। मतलब आप क्या करेंगे कि फिल्टर्स, अब आप देख रहे हैं कि फिल्टर्स काम नहीं कर रहे, उन्हें रिप्लेस कर दें। लुब्रिकेशन बेसिकली बोलते हैं ऑयलिंग के अमल को। किसी भी जगह, जैसे गाड़ियों के अंदर लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो लुब्रिकेंट्स क्या करते हैं? वो ऑयल्स हैं बेसिकली, जो लुब्रिकेशन करते हैं गाड़ी के अंदर इंजन वगैरह को चलाने के लिए। तो यहाँ पे लुब्रिकेटिंग फैन बेयरिंग्स, उसको फैन की बेयरिंग्स को लुब्रिकेशन देंगे ताकि उसका जो फैन है, जो एक्सट्रैक्टर फैन है, वो प्रॉपरली परफॉर्म करे एक्टिविटी को। पीरियोडिक टेस्टिंग, इंश्योर एयर वेलोसिटीज आर एडिक्वेट, आवाज जो है सबको बराबर। कोस्ट रिक्वायरमेंट एवरी 14 मंथ्स। पीरियोडिक टेस्टिंग में ये होता है कि पूरे लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन को इन डिटेल चेक किया जाता है, और ये कोस्ट की रिक्वायरमेंट है कि एवरी 14 मंथ्स के बाद आप डिटेल्ड इंस्पेक्शन करेंगे। इसके हुड से लेके इसका जो पाइप है, जो इसका वो पार्ट है जो एटमॉस्फेयर के अंदर एयर को, जो आपकी कंटेमिनेटेड एयर है, ये कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स हैं, इनको फेंक रहा है, उस तक मौजूद जितने भी इसके पार्ट्स हैं, सेक्शंस हैं, सब की डिटेल्ड मेंटेनेंस होगी। अपने अगले टॉपिक डिल्यूशन वेंटिलेशन के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।